बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वाले, उम्मीद है खैरियत से और ईमान और सलामती के हालत से होंगे। इरफान राइट इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा, मैं अब आपको आजकल जो डीएचए और बैरियर टाउन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें जो बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस हवाले से। तो उनके हवाले से मैं जो है ना पॉसिबिलिटीज़ और जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके हवाले से ज़रा बात करते चलें। बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं, हमें कॉल्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ये क्या ऑप्शंस निकल सकती हैं। चलें पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं डीएचए के हवाले से। लाइक डीएचए है जी, और बहरिया टाउन जो भी मामला चल रहा है उसमें डीएचए क्या पॉसिबिलिटीज़ दे सकता है, क्या ऑप्शंस दे सकता है अवेलेबल। नंबर वन ऑप्शन ये आती है जिस तरह प्रीवियसली चलता था कि डीएचए आपको दे देता था ऑप्शन कि आप जो है वो इतनी पेमेंट कर दें। लाइक जिस तरह सीरीन सिटी में हुआ था, उसमें 10 मतलब कि 19 लाख रुपए की पेमेंट थी और आपको कहा गया था कि ये जमा करा दें और डीएचए का अलॉटमेंट लेटर ले लें। तो पहली तो ऑप्शन आ जाती है ये। अब देखना ही है कि इस टाइम के ऊपर वो क्या रेट जो है ना वो ऑफ़र कर सकते हैं, जो कि प्रोबेबली ज़ाहिर बात है एक्सपेक्टेड रेट 20 से ऊपर ही होगा और 25 के करीब। पहले तो ऑप्शन ये आ गई। ये मैं आपको आगे चलेंगे तो आपको ज़रा पता चलेगा कि इसमें कितना जो है ना वो पोटेंशियल है इस बात में कि अगर ऐसी ऑप्शन हो जाए तो। दूसरी ऑप्शन आती है जी आपके पास में कि आती है कि जी डीएचए आपको ऑफ़र करे एक रेट कि जी ये हमारी तरफ से रिफ़ंड का है मैटर, मतलब हम आपको जो है ना वो इस रेट के ऊपर, ये हमारी तरफ से रेट है और इस रेट के ऊपर आके लोग जो है ना वो हमसे अपना बैलेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो जाती है जी दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है और कि डीएचए कहे कि जी आपका जो मैटर है वो हवाले कर दिया गया है बहरिया के, और ये अब किस वजह के ऊपर होगा ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, यानी कि ये वजह क्यों बनेगी और मुझे इसके क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ बनते हैं ना वो आलमोस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5,500 के करीब हैं जो फैक्ट्रीज़ बन रहे हैं और जो यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं डीएचए और इस मैटर के ऊपर, लाइक F2 F3 ऑर्चर्ड F4 F5। बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमें कहते हैं कि जी F4 F5 भी शामिल है। ऑब्वियसली उन्होंने दीवार इसीलिए लगाई थी कि यहाँ से लेके ऑनवर्ड जितना आगे का खाली रकबा है, खाली एरिया है, क्योंकि उन्होंने F2 F3 में भी जो घर है उनको नहीं छेड़ा था, क्योंकि घरों का स्टेटस ज़रा और आ जाता है। लोगों ने पैसा लगाया किया, किसी ने कुछ ज़्यादा पैसा लगाया होगा, किसी ने कम किया होगा, तो वो कोई रेट शेट और उस तरह के मैटर्स इसमें नहीं फाइनलाइज हो सकते कि आपका कोई एक रेट मुकर्रर किया जाए, फिर वो इंटरेस्ट की बात आ जाती है। तो वो एक और मैटर आ जाता है उसके ऊपर जो है ना वो इसलिए इन्होंने कोशिश ये की थी कि F2 में बहुत ज़्यादा एरिया वहाँ से आ रहा था 600 बुलेवार्ड से, कि वहाँ तक घर आ रहे थे, और इसलिए उन्होंने फिर पीछे का जो एरिया ना वो चूज़ किया था। लेकिन जब बात करते हैं आप F3 की, तो F3 में वो बहुत ऊपर के एरिया में तकरीबन 200 के नंबरों में भी कुछ आ रही है, 300 के नंबरों में भी आ रही है। वहाँ पर जो था ना वो सारा एरिया खाली आ रहा था, इस वजह से वो सारा जो है उन्होंने वहाँ पर वॉल को ऊपर तक ले गए। ठीक है, अभी मैं आपके पास जो दूसरी ऑप्शन की बात कर रहा था जो बहरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, जिसमें मैंने कहा है कि डीएचए कह सकता है कि आपका अपना मैटर जो है वो आप बहरिया के साथ सेटल करें। वो मैंने ऑप्शन आपको क्यों कही है, वो मैंने इसलिए की है कि जो बहरिया टाउन का किरदार रहा है ना अभी तक, और या फिर जो इनके मैटर्स हैं वो ये होते हैं कि ये पहले भी इनके साथ बहुत दफ़ा सेटलमेंट की इस अरसे में कोशिशें की गई हैं कि बहरिया टाउन के जो मामलात हैं ना वो हल की तरफ लेके जाए जाएँ। लेकिन हल किस तरह निकलता है, वो यही निकलता है कि बहरिया टाउन है पेमेंट है, जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जो पेमेंट्स हैं या जो मामलात हैं या जहाँ पे जो भी इनकी सेटलमेंट्स हैं वो अपनी उसको सेटलमेंट करें, और ज़ाहिर बात है उसके लिए इनको जो है वो पेमेंट्स वगैरह लैंड वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इनके पास तो अभी कोई लैंड वगैरह का सिलसिला कार ही नहीं है, जो भी आ रही है कह रहे हैं जी एक्सटेंशन के पास ले लेंगे, कर लेंगे, एक्सटेंशन की जगह पे उधर कहीं पर आपको एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये सारा का सारा जो मैटर है ना इनका वो चल रहा है। अब ये जो इनकी पॉलिसी रही है या जो अभी तक करते रहे हैं, लाहौर की देख लें या कहीं पर भी देख लें, तो ये करते थे कि यहाँ पे ये सिनेरियो बना देते थे कि आपको कहा जाएगा कि जी आप हम डीएचए से रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं। लाइक इनके लिए सबसे इजी जो कन्वीनियंट वे है वो यही है कि डीएचए को कहा जाए कि जी आप हमें इतने पैसे दे दें, हम जो है ना वो चाहे डेवलपमेंट की मद में दें, हम एडजस्टमेंट की मद में दें या जिस मद में भी दें, हम अपने लॉटीज़ को ख़ुद से जो है वो सेटल कर सकते हैं, और हम ये हमारा काम है,
हम उनको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, कहाँ करते हैं और किस तरह का मामला करते हैं। ये बहुत प्रोबेबिलिटी है इसकी कि बैरिया टाउन की जो रविश रही है हमेशा से वो यही रही है और इसी वजह से मुझे परेशानी होती है और मैं इसीलिए इसे हमेशा क्रिटिसाइज़ करता आ रहा हूँ बैरिया को इस रवैये के ऊपर। और ये कोई ऐसी नहीं है जिसमें लोग कहेंगे जी हमारा पोजेशनेबल प्लॉट है जी और ये है वो है। आपने स्नैरियो नहीं देखा जो इन्होंने पहले किया था? स्टैरिक पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स की हैं, एम ब्लॉक इधर उधर सबके लोगों के स्टैरिक प्लॉट से कोई 10 साल बाद आ रहा है, कोई 15 साल बाद आ रहा है। इवन आपकी जो 2000 के लोग बैठे हुए हैं, 2000 में उन्होंने फिर फेज़ 9 लॉन्च किया, उसके फैक्ट्रीज बैठे हैं, उनको फिर फेज़ 8 एक्सटेंशन किया और बहुत को पहले फेज़ 8 एक्सटेंशन से पहले किसी ने सी ब्लॉक में किया, किसी ने डी में किया, किसी ने कहाँ पे करते 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 आज बेचारे वो कहाँ से कहाँ जो है ना उनको शफल ही करते रहे हैं। बेसिकली इनका काम हमेशा से ये रहा है कि टाइम गेन करना और वो करना। अभी भी ये जो लेटर्स वगैरह लिख रहे हैं जस्ट सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको क्यों ये बात कर रहा हूँ कि जो डीएचए है वो ये आपको ऑप्शंस दे सकता है, उसकी वजह यह है कि देखें डीएचए की अगर ये जगह थी, डीएचए ने ये ख़रीद चुका था, ज़मीन थी इनके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो है जगह ये ऑलरेडी इनके नाम पे है। उसके बाद 2200 कनाल अभी इन्होंने ऑक्शन में भी जो है वो परचेज़ कर लिया है नैब वगैरह से। तो वो जो इतलात हैं या वो उसके ऊपर है, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जगह के ऊपर अगर कोई भी, चाहे आपका खाली प्लॉट क्यों ना हो, वहाँ पे अगर कोई भी बंदा ये काम कर रहा होता है तो आप उसी टाइम पे वहाँ पे दीवार पे लिखा देते हैं कि जी मिस्त्री शारबाश ये वो एक्सेट्रा, ये प्लॉट फॉर सेल नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक इतना बड़ा इदारा हो उसकी जगह के ऊपर ये सारे मामलात हो रहे हों तो वो उसकी खामोशी इतना अरसा तक वो एक बड़ी जो है ना वो मानी खेज़ होती है। फिर इसमें वही मैं बात अक्सर करता हूँ कि नैब ने 11 अगस्त 2025 को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था जी लॉटीज़ और ये इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए परेशानी नहीं है, ठीक है। और जो भी मैटर्स हैं हमारे वो बैरिया टाउन की मैनेजमेंट के साथ ही बैरिया टाउन के हवाले से हैं और इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो ये मैटर किया गया ये बेसिकली तो एक तो प्रेशर डालने की थी क्योंकि रेड वारंट वगैरह इन्होंने नैब ने जो थे वो आपको पता है इशू वगैरह कर रहे थे और उसमें दिखाना भी पड़ता है कि फैक्ट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और जो इंडीड मौजूद है, फैक्ट्रीज़ तो मौजूद हैं, चाहे वो फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से हों या बाकी जगहों के हवाले से भी हों, तो फैक्ट्रीज़ तो मौजूद हैं। तो इसलिए ये प्रेशर देने के लिए, क्योंकि ये इनकी रविश है, एक तरफ इन्होंने कहा जी हमारे लिए तो पाकिस्तान अभी कुछ भी नहीं है, दुबई में पढ़े बैठे रहेंगे, दुबई में कमाएंगे करेंगे और यहाँ से भी पैसा लिया और सारा दुबई में। अभी देखें ये जो इन्होंने काम पकड़े हुए हैं, कभी किसी पार्क की जगह पे कोई प्लॉट काट दिया, किसी कमर्शियल की जगह पे कुछ लॉन्च कर दिया और इस तरह के जो मैटर्स हैं इनके फिर फैक्ट्रीज़ को एडजस्ट नहीं करते। फिर जब बात आती है जी तो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। तो पिछली दफ़ा जब इनके पास पैसे थे, जब अकाउंट्स इनके फ्रीज़ नहीं हुए थे, तब कितने लोगों को इन्होंने रिफंड कर दिया। कराची के लोग सामने हैं, बाकी लोग हैं, हमारे पास कितने चेक्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर इन्होंने जो है वो आज तक रिफ़ंड नहीं किया और जो है वो सेटलमेंट नहीं की अभी तक सॉरी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि बैरिया टाउन के ऊपर अगर प्रेशर बरकरार रहेगा तो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे, आपका हल निकल आएगा। क्योंकि जो भी हल देगा आपको वो डीएचए देगा, लेकिन वो तब देगा जब आप बैरिया के ऊपर अपना प्रेशर बरकरार रखेंगे और इस तरह खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बैठ जाएंगे ना इसी तरह कि भाई ठीक है हमारा मसला हल हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो भूल जाएँ। ये मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, आपके साथ में वो वाली ऑप्शंस रखेंगे या वो करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी रविश है, इनका मामला यही है। हाँ, जो बंदे डट जाते हैं, जो बंदे खड़े रहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें प्लॉट ही चाहिए और हमारा ये वाला प्लॉट हमने इधर ही करना है, उनको ये ट्रीट भी करेंगे, उनके साथ में जो है मसले मसाइल भी हल होंगे, उनको सबसे पहले जो है ना प्रायोरिटी बेस के ऊपर फेवर्स भी मिलेंगी। बाकी जितने भी लोग रह जाएंगे वो आप खुद देख लीजिएगा, उनके साथ में ऐसी ऐसी ऑप्शंस होंगी कि वो कहेंगे कि जी गलती होगी, हम उस टाइम पे बोल लेते या कर लेते या खड़े हो जाते तो हमारा मसला मसाइल भी जो है हल हो जाता। वैसे किसी को इस तरह की ऑप्शन नहीं वो करेंगे कि जी आपको कह दिया कि आप इतने पैसे दे दें कर दें, इनको क्या फ़ायदा होगा। इनकी तो कोशिश होती है बैरिया टाउन की कि जहाँ से जो हमें बेनिफिट मिल सकता है पेमेंट की मद में, हम वो बेनिफिट लें। इन्हें प्लॉट की जगह मिलते, पार्क की जगह में मिले, कब्रिस्तान की जगह में मिले, कहीं पर भी मिले, ये वहाँ पर कोई भी ना कोई प्लॉट काट देंगे, कमर्शियल काट देंगे। इन्हें वो पता होता है यहाँ से हम पैसा गेन कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने की और ये पैसा ना कमाएं। तो इसलिए मेरा आपसे यही था कि आप जो है ना वो प्रेशर अपना बरकरार रखें बैरिया टाउन की मैनेजमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे, और क्लियर कट में स्टेट कर दें कि भाई हमें प्लॉट ही चाहिए, वी डोंट वांट एनी अदर ऑप्शन लाइक रिफंड्स और एक्सेट्रा टू मूव ऑन समवेयर एल्स। तो आप फिर जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना अदरवाइज़ जो है ना वो जिस तरह इनकी रविश है वो किसी तारुफ की या किसी जो है ना वो तफसील की मोहताज नहीं है।
तो आप तमाम दोस्त हैं, बहुत से यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी इसमें आता है कि हम उनके लिए कुछ ख़ास कर नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत से जो है फैक्ट्रीज़ वो ऐसे भी हैं जिनकी टोटल जमा पूंजी ये थी, बहुत सालों से उन्होंने ली थी, की थी कि यहीं पर हम जो है ना वो करेंगे, यहीं पर रहेंगे और ये सारे जो है ना वो हमारे मामलात होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मेरे एक आने का पर्पज़ भी था, वो ये भी है। अब ये देख रहे हैं हम, ये हमारे सामने यहाँ पे रफ़ी ब्लॉक है, ये सामने डिफेंस विलाज हैं, ये पीछे जो जगह है वो सारी आपकी तख्तपरी की लैंड है, फॉरेस्ट की जगह है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे घर बन चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे डिस्प्यूट बरकरार है कि ये लैंड है जी फॉरेस्ट की, ठीक है। तो डिफेंस विलाज भी बने हुए हैं, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि ये चीज़ें जो बाकी हैं वो लीगलाइज होने में उनको मसला नहीं होता। मसला होता है तो आम गरीब तबके के लिए या बाकी सब के लिए होता है कि वो जो चीज़ें हैं ना वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मैं फिर कहता रहता हूँ आपको बार बार कि जो मामला चल रहे हैं वो अच्छे नहीं चल रहे, और इसमें आपका जो बोलना है ना वो बनता है, क्योंकि आपका राइट है, आपकी टोटल पेमेंट है, जमा पूंजी है, सारी लगी हुई है, लाइफ की लॉन्ग लाइफ जो है ना वो सारी आपकी सेविंग्स यहाँ पे हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी लंबा वीलॉग हो गया जी आज का, तो इसलिए ना बेसिकली और जो बहुत से क्लाइंट्स हमारे परेशान होते हैं, परेशानी मसले का हल नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि जी आपको प्रेशर देना चाहिए बैरियर पे और एज़ इट इज़ बरकरार रखना चाहिए। और वो तमाम दोस्त आप जो नैब में गए हैं ना, वो मैंने उनको पहले भी बताया था, आपने पोजेसन के लिए जाना ना कि रिफ़ंड के लिए जाना है। इसलिए जो भी आपको कहता है ना नैब में ना जाएँ या ये ना करें, वो सब गलत कह रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है ना कोई किसी हवाले से मामलात हैं। आप अपनी प्रॉपर जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जी हमारा प्लॉट है, हमने लिया ही पोजेसन के लिए था, तो एज़ ए बीइंग आप किरदार अदा करें और हमें जो है ना वो पोजेसन की तरफ लेके जाएँ और पोजेसन दिलाया जाए। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और दुआओं का तालिब, इरफान रैश। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।